औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? आप लोग खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? तो हमारे एम एस एक्सेल के लेसन चल रहे हैं। तो एम एस एक्सेल के पिछले लेसन के अंदर हमने सैलरी शीट के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेसन के अंदर हम एम एस एक्सेल के अंदर हम एंड फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। और एंड फार्मूला जो है बेसिकली तो किसी फार्मूले के साथ यूज़ होता है ना ये। तो यहाँ पे सेपरेटली इस एंड फार्मूले को मैं करवाऊँगा ताकि आपको एंड फार्मूले का यूज़ करना इजीली आ जाए। ये एंड है, ये ए के अंदर ये 3 वैल्यू हैं और बी के अंदर ये 4 वैल्यू हैं। और यहाँ पे हमने ये निकालना है। फार्मूले मैंने आगे लिखे हुए हैं, तो चलते हैं फार्मूले के ऊपर। इस सेल के अंदर आप नज़र रखें, मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल एंड। फार्मूला लगाने के बाद हम इसको डबल क्लिक करके फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने कहा कि अगर ये वाली वैल्यू जो है C6 के अंदर जो वैल्यू है 500 जिसको कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम। अगर ये वाली वैल्यू बराबर हो 400 के कामा, और फिर देख लें आप ये वाली वैल्यू जो है 400 जो है 400 यानी D6 के अंदर जो वैल्यू है, D6 के अंदर जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू बराबर हो 400 के। तो अगर ये वैल्यू दोनों हमने सही दी हैं तो ये ट्रू आए, और अगर गलत दी हैं तो फॉल्स आए। C6 के अंदर और D6 के अंदर गौर से देख लें। C6 के अंदर मैंने 400 दिया है और D6 के अंदर 400 दिया है, और साथ ही मैंने इंटर प्रेस कर दिया है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया फॉल्स। रिज़ल्ट आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि C4 के अंदर जो हमारी वैल्यू है, हम F2 प्रेस करके फार्मूले को शो करेंगे। तो अब अगर फार्मूला देखें तो C6 के अंदर जो वैल्यू है वो 500 है, तो हमने लिखी है 400। और D6 यानी ये जो B है, A के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर 500 है और दूसरे के अंदर B के अंदर 400 है। हमने वहाँ पे 400 पहले लिखी है और बाद में भी 400 लिखी है। बार वाली तो ठीक है, पहले वाली गलत है, तो इसको ठीक करेंगे तो अब जाके काम ठीक होगा। यहाँ पे फार्मूले के अंदर जाके आप 400 को 500 करेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे है, तो तब ये ट्रू देगा। ठीक है जी। अब आप देखें ये ट्रू दे रहा है। क्यों ट्रू दे रहा है जी? इसलिए ट्रू दे रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमने सही लिखी है। ए के अंदर या C6 के अंदर 500 और D कॉलम नंबर और 6 रो नंबर के अंदर 400, तो ये मैच कर गया, तो ये ट्रू हो गया। अब देखें आगे हमने इक्वल एंड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे हम। तो ये जो वैल्यू है C7 के अंदर A के नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, 100 से C7 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 100 के कामा, और आगे हमारे पास आ गया जी ये 200 है, देख लेना गौर से। D7 के अंदर जो वैल्यू है इस पर क्लिक करेंगे
और अगर D7 के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए 300 के, तो ट्रू आए या फॉल्स आए। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो गौर से देख लें, ए के नीचे 200 है जो C7 के अंदर है। हमने कहा कि C7 के अंदर जो वैल्यू है 100 से बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो 100 से 200 बड़ा है तो यहाँ ट्रू होना चाहिए। और D7 के अंदर जो B की वैल्यू है 300, बड़ी हो या बराबर हो 300 के, तो 300 बराबर है तो ये भी ट्रू है, तो डेफिनेटली ट्रू आएगा। समझ आ गई? तो ये ट्रू आ गया। इसको कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि ग्रेटर देन या इक्वल दोनों में से एक सही होनी चाहिए। ऊपर वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे गौर से देखें तो C7 के अंदर 100 है और जो 200 से छोटा है और 200 से बड़ा है, तो इसलिए ग्रेटर देन के ज़ुमरे में ट्रू आता है और अगला वाला इक्वल के ज़ुमरे में भी ट्रू आता है। अब आगे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल एंड के ऊपर डबल क्लिक करें। अब यहाँ पे 500 है ए के नीचे और C8 के अंदर। हमने इसके पर क्लिक किया, हमने कहा अगर C8 के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन हो या इक्वल हो 600 से, लेस देन हो या इक्वल हो 600 से। C8 के अंदर 500 है तो वो 600 से लेस देन है, ज़ाहिर ट्रू होगा। इक्वल तो नहीं लेकिन लेस देन है, तो एक तो कंडीशन इसमें से सही है ना, तो इसलिए ये ट्रू होगा। फिर दूसरे के अंदर हमने यहाँ पे क्लिक किया, D8 B के अंदर ये वाली वैल्यू लेस देन हो या इक्वल हो 300 के, तो लेस देन नहीं लेकिन इक्वल तो है, ठीक है, लेस देन नहीं लेकिन इक्वल तो है 300 के। तो अब पहले के अंदर 500 था C8 के अंदर, आप देख लें यहाँ पे C8 या ए के नीचे जो 500 है, हमने कहा है कि 600 से लेस देन हो 500, तो लेस देन है ट्रू। D8 के अंदर 300 है, हमने कहा कि इक्वल हो या लेस देन हो, लेस देन नहीं है इक्वल है, तो दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू। तो जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये ट्रू आ जाएगा। समझ आइए आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आगे दोबारा हमने एंड का फार्मूला लगाया, एंड हमने कहा कि ये जो 23 है ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो 22 से, तो ज़ाहिर ग्रेटर देन है। 23 22 से बड़ा है, कामा। फिर हमने 23 पे क्लिक किया और हमने कहा कि ये लेस देन हो 24 से, तो ज़ाहिर है 23 24 से छोटा है, तो दोनों कंडीशनें ट्रू हो जाएंगी, तो ट्रू आ गया। समझ आ गई आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी अच्छी तरीके से। इसी कंडीशन को हम एक और तरीके से लिखते हैं, इक्वल इफ़ के साथ लिखते हैं। इफ़ अगर एंड का फार्मूला भी लगाते हैं साथ, एंड अगर ये जो 500 है, ये 500 ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 500 के, ट्रू है ये। और ये आगे जो 400 है ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 400 के, इक्वल है 400 के, ये भी ट्रू है।
अब हमने कहा कि अगर इफ़ लगाया हमने कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, उसकी जगह 1 लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ ना आए। उसकी जगह कामा 1 लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ ना आए। और अगर वैल्यू फॉल्स हो तो उसकी जगह ट्रू लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ ना आए। कामा बीच में लाजमी देना है। कामे के बाद 1, अगर ट्रू होगा तो 1 आएगा, अगर फॉल्स होगा तो 2 आएगा। ब्रैकेट बंद, इंटर। चूँकि ये ट्रू थी वैल्यू तो इसलिए ये ट्रू आया। तो ये इफ़ के साथ एंड हम आगे यूज़ करेंगे बहुत सी जगहों पर, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद दूसरा फार्मूला हम पढ़ेंगे, ये है जी कॉनकाटिनेट। कॉनकाटिनेट में बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें वाज़ह नज़र आएँ, मोबाइल पे स्टूडेंट को नज़र नहीं आती। तो कॉनकाटिनेट ये टेक्स्ट के रिलेटेड फार्मूला है। वैसे ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल करेंगे CON कॉनकाटिनेट। हमने कहा कि अगर ये तैर, बल्कि तैर, कामा और ख़ान को दोनों को एक सेल में हमें लिख के दो, उसने लिख दिया। तैर को हम अगर चेंज करना चाहे, हमज़ा करना चाहें तो इंटर करें तो यहाँ पे हमज़ा ख़ान आ जाएगा। तो इस तरह ये चेंज करता रहता है। आप पीछे से चेंज करेंगे वैल्यू तो आगे भी चेंज कर देगा। लेकिन एक मसला ये आया है इसमें कि यहाँ पे फार्मूला जो हमने लगाया है, आप गौर से देखें कि कॉनकाटिनेट B5 to C5 दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो ये कॉमा हमने लगाया बीच में, लेकिन फिर भी उसने जब मैंने एंटर किया तो इसके बीच में स्पेस नहीं डाली। तो एक्सेल के अंदर स्पेस खुद डलवानी पड़ती है, ऐसे नहीं डालेगा फार्मूले के अंदर। मसलन कॉनकाटिनेट का फार्मूला हमने लगाया तो ये कॉनकाटिनेट का फार्मूला है। फार्मूला लगाने के बाद हमने क्लिक किया शिराज के ऊपर, फिर कॉमा लगाया और डबल कोटेशन के अंदर स्पेस डाली। स्पेस डाल के फिर डबल कोटेशन लगाया, फिर कॉमा लगाया। देख लें आप। और फिर जाके आपने यहाँ पे ख़ान पे क्लिक किया और ख़ान पे क्लिक करने के बाद आपने ब्रैकेट बंद की और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे शिराज ख़ान आ गया। शिराज ख़ान आ गया, लेकिन बीच में स्पेस आ गई। अब इसी फार्मूले को दोबारा लगाते हैं, CON कॉनकाटिनेट। ये टेक्स्ट है, कामा, डबल कोटेशन, स्पेस, कामा, फिर स्पेस, फिर डबल कोटेशन और फिर ये ख़ान को हमने क्लिक कर दिया इधर। दोबारा लगाएंगे, कामा मैंने नहीं लगाया था, इक्वल CON कॉनकाटिनेट। ये असन, कामा, डबल कोटेशन, स्पेस, कामा, स्पेस, फिर डबल कोटेशन, फिर कामा और फिर ख़ान के ऊपर क्लिक करेंगे। ये ख़ान के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे फार्मूला देख लें। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे असन के बीच में कामा भी है, स्पेस भी है और ख़ान भी लिखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट के हवाले से फार्मूला है, थोड़ा सा बोरिंग सा होगा। आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो आपको बोर नहीं लगेगा, आपको समझना पड़ेगा। फिर अब एक तो हमने कामे से लिखा है तो दूसरा हम कॉनकाटिनेट जो है एंड से भी लिख सकते हैं। तो एंड के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्लिक किया और कीबोर्ड से एंड लगाया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये दोनों हमारे एक सेल में इकट्ठे हो गए। ठीक है, वही कंडीशन जो पहले नंबर पे थी कामे के साथ लिखी।
फिर सी ओ एन कॉनकाटिनेट का फार्मूला लगाया हमने और इस पर क्लिक किया, फिर एंड लगाया, फिर डबल कोटेशन लगाया, फिर स्पेस दी, फिर डबल कोटेशन लगाया, फिर हमने एंड लगाया। एंड लगाने के बाद फिर हमने ये क्लिक किया, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, तो अब हमारे पास स्पेस आ गई दूसरे नंबर पर जो ऊपर आया था कि हम एंड के साथ लिख रहे हैं, ऊपर हमने कामे के साथ लिखा था। इक्वल सी ओ एन कॉनकाटिनेट। अब दोबारा हम फार्मूला लगा रहे हैं इसके अंदर, ये देख लें। अली पे हमने क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया और फिर हमने इन्वर्टर कोटेशन में स्पेस डाली, कामा लगाया, फिर स्पेस डाली, फिर कोटेशन लगाया और फिर एंड लगाया। अब देख लें और सो ये करने के बाद फिर हमने अली पे क्लिक किया। अली पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद की और जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमज़ा कामा अली आ गया। तो ये जो दो फार्मूले थे एंड और कॉनकाटिनेट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। एंड और कॉनकाटिनेट, ठीक है जी। तो ये दो फार्मूले आज का हमारा लेसन था और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कि इसकी हमें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको मिलेगा। एक्सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। छोटे छोटे दो फार्मूले थे, इनको हमने एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।